ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न में आज हम देखने वाले हैं बेयरिश थ्री लाइन स्ट्राइक। तो बेयरिश थ्री लाइन स्ट्राइक में दोस्तों पहले थ्री कैंडल अपने को एक बेयरिश साइन देती है और जो ये ग्रीन कैंडल है ये एक बुलिश साइन यहाँ पे हमें देती है। तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न को अच्छी तरीके से समझना है तो पहले तीन कैंडल को हमने देखा तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, काले कौवे, ये भी पैटर्न हमने देखा हुआ है दोस्त, थ्री ब्लैक क्रोज। और आखिरी दो कैंडल को देखा तो हमें यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न दिखता है दोस्तों। यहाँ पे लास्ट कैंडल ने प्रीवियस कैंडल को पूरी तरह से निगल लिया है और यहाँ पे आखिरी कैंडल कभी हमने देखे तो यहाँ पे ये बुलिश मारुबुजू है, स्ट्रॉन्ग बुलिश मारुबुजू कैंडल हमें यहाँ पे देखने को मिलती है दोस्तों। पर ये पैटर्न कंप्लीट होने के बाद ये एक बेयरिश पैटर्न है दोस्तों, इसे बेयरिश पैटर्न कहा जाता है। तो ये बेयरिश पैटर्न क्यों है और इसके पीछे की साइकोलॉजी को हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जब भी ये फर्स्ट तीन कैंडल बनती है तो ये हर कैंडल प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करके नीचे के साइड में क्लोज होती है, इसलिए ये यहाँ पे एक बेयरिश पैटर्न का साइन है। और इनका हाई देखा जाए तो लोअर हाई बनते हुए जाता है, यानी प्रीवियस कैंडल का कोई भी कैंडल हाई यहाँ पे ब्रेक नहीं करती दोस्तों। तो ये स्ट्रॉन्ग बेयरिश पैटर्न है। तो इस पैटर्न का नाम क्या है, बेयरिश थ्री लाइन स्ट्राइक। अभी बेयरिश थ्री लाइन स्ट्राइक क्यों है, ये जो तीनों कैंडल है ये एक ही लाइन में एक ही ट्रेंड को यहाँ पे हमें दर्शाती है। तो यहाँ पे स्ट्राइक कौन सी कैंडल रहने वाले, बराबर जो आखिरी कैंडल है। इसे स्ट्राइक क्यों कहते हैं, अपोजिट कैंडल बनती है दोस्तों, जो प्रीवियस कैंडल बनी हुई है उसके टोटली यहाँ पे ये अपोजिट कैंडल बनती है दोस्तों। तो अपोजिट कैसे, जो थर्ड कैंडल की क्लोजिंग थे वहां पे ही ये ओपन हुई और जो फर्स्ट कैंडल की ओपनिंग थी वहां जाके ये क्लोज हुई, यानी टोटल ट्रेंड यहाँ पे एक ही कैंडल ने रिवर्सल कर दिया है। इस प्रकार ये पैटर्न फॉर्म होता है। तो अभी इसे किस प्रकार हम ट्रेड कर सकते हो जान लेते। इसे हम तीन तरीके से ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों। तो ये तीनों अलग अलग जगह पे ट्रेड होता है दोस्तों। तो पहले कहाँ पे ट्रेड करना चाहिए, बेयरिश पैटर्न है तो बराबर दोस्तों, इसे पहले हमने टॉप पे या रेजिस्टेंस लेवल पे ट्रेड करना चाहिए। और दूसरी जगह कौन सी, डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में बना तो और प्राइस नीचे जाने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है दोस्तों। और लास्ट, ये कभी बुलिश पैटर्न में कन्वर्ट होना है तो इसे बॉटम में बनना चाहिए। बॉटम में कभी ये बना तो ये बुलिश जैसा बिहेवियर कर सकता है दोस्तों। एक ही पैटर्न है पर अलग अलग जगह पे इसके मायने बदल जाते, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो इसे ट्रेड करने के लिए इसका कंफर्मेशन होना हमें जरूरी है। कंफर्मेशन होने के बाद ही हम इसे ट्रेड कर सकते हैं। तो कंफर्मेशन कैसे लेना है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है वो अब हम जान लेते हैं दोस्तों। पर यहाँ पे हम इन डिटेल देखने नहीं वाले। पिछले वीडियो में हमने इसके पीछे की साइकोलॉजी इन डिटेल देखी है, वो बुलिश पैटर्न था, ये बेयरिश पैटर्न है दोस्तों। खाली आपको इसे बेयरिश पैटर्न में कन्वर्ट करना है। क्यों करना है आपको, क्योंकि आपने खुद से किया तो आपकी कैंडल स्टिक पे पकड़ और मजबूत होगी और कैंडलस्टिक पैटर्न समझने में आपको आसानी भी होगी। ये एक प्रकार का आपका होमवर्क है। चलो तो फिर अभी हम इसके स्टॉप लॉस एंट्री पॉइंट को थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे अप ट्रेंड है दोस्तों, टॉप पे ये तीनों कैंडल बनती है पर ट्रेंड अप है, इसलिए बायर यहाँ पे फिर से एक्टिवेट हो जाते हैं और बायर यहाँ पे प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमें ये टॉप पे पैटर्न बनता हुआ दिखता है। पैटर्न बनने के बाद तुरंत ट्रेड करना है क्या, नहीं। ये जो चौथी कैंडल है इसका लो जैसे ब्रेक होता है, जो कैंडल लो ब्रेक करती है उस पर हमारी एंट्री हो जाती है और वही ग्रीन कैंडल के हाई पे हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे लग जाता है दोस्तों। टॉप पे हम इस प्रकार इसे ट्रेड कर सकते हैं। अभी डाउन ट्रेंड में इसे किस प्रकार ट्रेड करना है, तो जब ये तीनों कैंडल बनती है तो यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल बनती है इसे हम क्या कहते हैं, पुल बैक। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, प्राइस एक ही दिशा में जाती नहीं, वो जिगजैग करते हुए जाती। तो ये यहाँ पे हमें पुल बैक देखने को मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों हमें ये लास्ट कैंडल के नीचे की क्लोजिंग देखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। जैसे ही लास्ट कैंडल के 50% नीचे भी कैंडल निकल जाती है तो हमारी एंट्री वहां पे हो जाती है और हमारा स्टॉप लॉस वही ग्रीन कैंडल के ऊपर रहता है। क्यों, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड है तो यहाँ पे हम ज्यादा प्राइस नीचे जाने की राह नहीं देखने वाले। अभी हम ये बॉटम में जब बनता है दोस्तों तो इसे किस प्रकार ट्रेड कर सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे रह सकता है वो जान लेते हैं।
तो हमने तो सीखा है बॉटम पे बुलिश ही पैटर्न बनता है, तो इसलिए हमें इसे बुलिश में कन्वर्ट हो रहा है क्या, इसका कंफर्मेशन हमें लेना जरूरी है। यहाँ पे जब ये तीनों कैंडल बन जाती है उसके बाद में चौथी कैंडल खुल के एक बुलिश कैंडल यहाँ पे बन जाती, तो हमें यहाँ पे अभी अगली कैंडल का वेट करना है जो दोस्तों, क्योंकि ये बॉटम है, ये सपोर्ट पे बना है, तो यहाँ से रिवर्सल आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो हमें यहाँ पे सेलिंग की बजाय बाइंग पे ध्यान देना है। तो अभी बाइंग पे ध्यान देना है तो तुरंत ट्रेड लेना है क्या, नहीं। पैटर्न बनना और पैटर्न एक्टिवेट होना ये दोनों अलग अलग बात है। यहाँ पे पैटर्न बना है, अभी एक्टिवेट कैसे होगा, जैसे ये ग्रीन कैंडल का हाई जो भी कैंडल ब्रेक करती है तो हमारी एंट्री वहाँ पे हो जाती है और ग्रीन कैंडल के नीचे हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस लग जाता है। दोस्तों हमने तीनों जगह पे अलग अलग पॉइंट पे एंट्री की है, पर हमारा स्टॉप लॉस ग्रीन कैंडल के अराउंडिंग है। यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड भी हमारा अच्छी तरीके से मैनेज हो जाता है और स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। दोस्तों पिछली वीडियो में भी हमने टॉप पे रिवर्सली देखा था और इस वीडियो में भी हमने बॉटम पे यहाँ पे रिवर्सली देखा था। दोस्तों कैंडलस्टिक पैटर्न तो एक ही है, पर वो अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप का बिहेवियर कर सकते हैं, तो ये भी जानना बहुत ही जरूरी है। लोगों को कैंडलस्टिक के बारे में पता है, पर वो कहाँ पे कौन से टाइम में किस प्रकार रिएक्ट हो सकते हैं इसके बारे में पता नहीं, इसलिए उनका रिस्क टू रिवॉर्ड मैच नहीं होता और वो बाद में कहते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न अच्छी तरीके से काम नहीं करता। तो वीडियो कभी आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको पता ही चल गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।